चंद दिन से सोशल मीडिया पर एक शादी का चर्चा है और वो शादी है मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की। इस शादी में मरियम नवाज के मलबूसात और स्टाइल दोनों को ही बेहद पसंद किया गया। आइए आपकी मुलाकात इस शादी के खूबसूरत लम्हात को अपने कैमरे में कैद करने वाले फोटोग्राफर इरफान एहसन से करवाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट हरा नवीद। नाज़रीन, कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर एक शादी की धूम मची हुई थी और वो शादी है मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रही थी और सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली तस्वीरें थी मरियम नवाज की, जिनकी तारीफ की जा रही थी और जिनकी खूबसूरती के चर्चे थे और बात हो रही थी मरियम नवाज के बहुत ही एलिगेंट स्टाइल और उनके ड्रेसिंग सेंस के हवाले से। तो इस पूरी शादी को अपनी आंखों से देखने वाले और उसको कैप्चर करने वाले फोटोग्राफर इरफान एहसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे शादी के हाल अहवाल भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मरियम नवाज की इतनी वायरल होने वाली तस्वीरें और पोर्ट्रेट्स जो हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है। आइए उन्हीं से जानते हैं। शादी वॉज वेरी नाइस, एलिगेंट, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था सिवाय वलीमे पे। तो अदर देन दैट वेरी टेस्टफुली डन। सोशल मीडिया पर ये भी बातें बड़ी सुनने में आ रही थी कि इतने ज़्यादा इवेंट्स वेडिंग के, मतलब कोई 10-12 और आई थिंक इतने इवेंट्स, और लोग इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर रहे थे वैसे, लेकिन तो क्या वाकई इतने सारे इवेंट्स थे? जी थे, ढोलक उनके काफ़ी थे, लेकिन हमने तो 4 इवेंट्स कवर किए हैं। लेकिन आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखना है कि अगर आपका एक ही बेटा हो तो फिर आपने अपने चाव तो पूरे करने होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम बात करें कि सज धज की, तो मरियम नवाज की जो सज धज है वो तो दुल्हन को भी मात दे रही थी और उनकी पिक्चर जो है वो दुल्हन से ज़्यादा वायरल हो रही थी। इसकी क्या वजह है? दुल्हन को कोई इतना ज़्यादा पिक्चर्स का शौक नहीं था। तो उनकी इस तरह से कोई सोलो उतरी ही नहीं है, उन्हें शौक ही नहीं था। तो फिर दूसरा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अब नून लीग की सरकर्दा इस वक्त तो चीफ ही है शहबाज शरीफ साथ मिलके, तो उनके ऊपर लाइमलाइट आनी तो बनती थी, दुनिया उन्हें देखना भी चाहती है, तो वो फिर इट वाज ओनली नेचुरल कि वो उनके ऊपर लाइमलाइट आए। आपकी सबसे फेवरेट पिक्चर कौन सी है उसमें? वो जो मैंने वलीमे पे उनकी एंड पे सोलो उतारी है ना, जो वो अपने ड्राइंग रूम में खड़ी हैं और पीछे बैकग्राउंड ब्लर्ड है, वो मेरी फेवरेट पिक्चर है। वो बहुत एलिगेंट लुक है उस पे उनकी। और मरियम की फेवरेट पिक्चर कौन सी थी उसमें से? आई थिंक वो जो अपने बेटे को बारात वाले दिन देख रही हैं सेहराबंदी के टाइम पे, आई थिंक वो उनकी फेवरेट पिक्चर। बिल्कुल, ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स और पिक्चर्स जो होती हैं वो डेफिनेटली मेमोरेबल होती हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, तो मरियम नवाज की जो पिक्चर्स हैं हम देख रहे थे कितनी ज़्यादा वायरल हो रही थी, लोग उसे पसंद भी बहुत कर रहे थे, लाइमलाइट में भी आ रही थी। और उनमें से तो मतलब मरियम जो है वो कैमरा शाय हैं या कैमरा फ्रेंडली हैं, या उन्हें शौक है तस्वीरें इस तरह से लेने का? नहीं, शी इज़ वेरी कैमरा फ्रेंडली। उन्हें शौक तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे कह के कहना पड़ता था कि मुझे आपकी सोलो चाहिए। तो वो इतनी बिजी थी, लोग सेल्फी लेने वाले नहीं उन्हें छोड़ते थे, और फिर ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लोगों को भी उनको केटर करना होता था। तो मुझे आई हैड टू रन आफ्टर हर कि मुझे आप ये शॉट दे दें, क्योंकि मुझे पता था कि वो वायरल होना ही होना है। बट शी इज़ वेरी कैमरा फ्रेंडली एंड वेरी कोऑपरेटिव। मरियम नवाज की तो ऑफिशियल पिक्चर्स भी आपने लॉन्च की, लेकिन दुल्हन की इस तरह से कोई ऑफिशियल पिक्चर आपने लॉन्च की, ये ज्यादती नहीं हो गई उसके साथ? नहीं, मैंने नहीं लॉन्च करनी थी। जितनी भी पिक्चर्स अभी तक रिलीज हुई हैं वो क्लाइंट की मर्जी से और अप्रूवल से हुई हैं। मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी अपलोड नहीं किया। तो ये उनकी जो भी है प्रोगेटिव है, सवाबदीद है कि उन्होंने क्या रिलीज करना है। वो एक फैमिली इवेंट था और फैमिली इवेंट में जो है वो फैमिली पोर्ट्रेट्स भी होती हैं और पिक्चर्स भी होती हैं। तो उनका जो फैमिली पोर्ट्रेट्स और पिक्चर्स हैं उस हवाले से हमें बताइए कि वो कैसे है और कौन उसमें ज़्यादा ईगर था, ज़्यादा पिक्चर्स बनवाने के लिए और लेने के लिए? उनकी बेटियां थी ईगर। ग्रूम और ब्राइड और ग्रूम को भी दोनों को इतना ज़्यादा शौक नहीं था। तो गेस्ट जो थे वो ज़्यादा ईगर थे, और फैमिली देखें उनका फैमिली इवेंट था, तो उनके अपने रिश्तेदारों को भी डील करना है, वो उनका प्रोटोकॉल भी देखना है, सियासी लोगों को भी देखना है कि उनकी जो देखभाल हो एक्सेट्रा। तो इस चीज़ों में सारे मसरूफ थे। तो ये इवेंट जिसे बोलते हैं ना कि रन एंड गन टाइप का है, भाग दौड़ में ही कवर हुआ, ये उस तरह से हुआ है कि ठहराव नहीं आया इवेंट में किसी भी मौके पे। ओके, यार अगेन हम देख रहे थे कि जुनैद सफदर मतलब जो ग्रूम है, उनकी जो पिक्चर्स आ रही थी वाज लुकिंग वेरी एलिगेंट। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं। आपके कैमरे का कमाल है कि नहीं, कैमरे का कमाल टू ओनली सम एक्सटेंट ही हो सकता है, अनलेस सब्जेक्ट में जान ना हो तो कैमरा क्या कर सकता है। तो ही वाज वेरी एलिगेंट, वेरी वेल ड्रेस्ड, और जैसे ही नोज हाउ टू कैरी हिमसेल्फ, तो वो पिक्चर्स में भी वैसा ही नजर आया।
राइट, तो मरियम नवाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी, शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। तो आपको क्या लगता है कि वो मॉडलिंग में आ सकती हैं? देखिए क्या सेकंड टाइम recommendation मुझसे देना पूछ रहे हैं, मैं तो रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। ये मेरा काम ही नहीं है रिकमेंड करना, बट यस शी कैन बी अ मॉडल इफ शी वांट्स टू। मैं बस इसको यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ Okay, कि मतलब she she has has a camera everything। face? हाँ जी, she has everything you know that is needed to be a good model। राइट, तो सर इमरान खान की भी आप ऑफिशियल पोर्ट्रेट बना चुके हैं और अब मरियम नवाज जो है मतलब उनकी जो फैमिली वेडिंग है उसको भी आपने कवर जी, किया। ये दूसरी वेडिंग है, Okay, ये लाइक दूसरी पहले wedding है। बेटी की भी की थी। लाइक तो आप इनकी पहले भी फैमिली वेडिंग्स जी, को जी, कवर जी, कर चुके जी, हैं। जी, जी, जी। राइट, तो सोशल मीडिया पर एक चीज़ आ रही थी कि इन दोनों के आपस में इख्तलाफात जो हैं वो जितने भी ज़्यादा हों, लेकिन एक चीज़ पर उनका इत्तेफाक राय है कि उन्हें फोटोग्राफर जो है वो इरफान ऐसे नहीं चाहिए ये अपनी पिक्चर्स के लिए। आई वुड से कि अल्लाह की ब्लेसिंग है कि दे थिंक लाइक दैट, क्योंकि आर्टिस्ट तो न्यूट्रल होता है। आई हैव डन शर्मिला फारूकी की भी शादी, पीपीपी की भी लोगों की हैं, तो आर्ट नोज नो बाउंड्री, ना पॉलिटिकल यू नो पार्टी लाइंस, तो अल्लाह का शुक्र है। ओके, तो कभी अगर आपको मौका मिले कि आप मरियम नवाज और इमरान खान की एक साथ में पिक्चर ले सकें, कोई पोर्ट्रेट बना सकें, तो व्हाई नॉट, मेरे लिए तो एक असाइनमेंट है, चाहे इनकी अलहदा हो, उनकी अलहदा हो या कंबाइंड हो। मैंने तो एज अ फोटोग्राफर इवेंट पे जाना है और इररिस्पेक्टिव ऑफ माय पॉलिटिकल अलाइनमेंट मैंने तो देखना है सामने दो सब्जेक्ट्स हैं और मैंने उनकी पिक्चर लेनी है। तो सर अगर वेडिंग के हवाले से बात करें तो आपने तो डेफिनेटिव से इतना क्लोजली जो है उसको देखा भी है और अगेन उसको कैप्चर भी किया है, तो वाज इट अ वेरी ग्रैंड अफेयर? इट वॉज स्मॉल और एलिगेंट अफेयर, ग्रैंड अफेयर नहीं था। Okay. जो भी चीज़ हुई वो बड़ी सोफिस्टिकेशन और टेस्ट के साथ हुई, तो ग्रैंड ऑन अ ह्यूज स्केल नहीं था। उन्होंने खर्चा जो कंट्रोल किया, सुनने में आ रहा है, मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं कि 22,000 डिशेस थी, एक्सेट्रा, दैट्स ऑल रबिश। बिल्कुल ऐसा जी, सोशल सिर्फ मीडिया पर 3 सुनने या में 4 डिशेस थी, यू नो, देसी मुर्ग था, मटन था, चावल थे, सैलड थी। तो ये लोग ऐसे बातें बना लेते हैं कि जी इतने करोड़ों का ड्रेस, इतने अरबों का ये, दैट्स ऑल रबिश। उन्होंने ज़्यादातर तो जो है पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के पहने और वो नॉट टू हाई एंड डिज़ाइनर्स, Okay. सो ये लोग ऐसे बातें बनाते हैं। क्योंकि अगर PMLN के इवेंट्स की बात की जाए तो मतलब ये भी सुनने में आता है कि वहाँ पर जो फूड है, फूड अफेयर दैट इज़ वेरी लेविश। नहीं, Is it true? नहीं, वो देखें, कश्मीरी लोगों को खाने का शौक होता है, लेकिन इस शादी पे उन्होंने जो है इस तरह से नहीं किया। उन्होंने मुनासिब, हर चीज़ मुनासिब की है। उन्होंने कोई एक्स्ट्रावेगेंस का नहीं शो किया कि लोग ये कहें कि मुल्क के हालात ये हैं और ये कर रहे हैं। उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल मैनर से ना अपने गेस्ट को ट्रीट किया जो बनता था, और हर चीज़ वॉज इन कंट्रोल। मतलब कि दैट वो लोग कॉशियस थे इस हवाले जी से जी जी जी, आई वुड यू नो अज्यूम सो, बिकॉज जो मुल्क के हालात हैं वो तो सबके सामने हैं। Right. तो उन्होंने कोई ऐसी नहीं की कि इससे ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग्स हम करते हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द वेडिंग जो हम करते हैं वो इनसे ज़्यादा ग्रैंड होती हैं। ओके, तो मरियम नवाज, जुनैद सफदर सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते जी, हैं। नो डाउट, नो डाउट। राहत साहब ने जब आए स्टेज पे बैठे कवाली नाइट पे, तो उन्होंने कहा आज मैं बड़ा केयरफुल होके गा रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस में इतने अकम्पलिश सिंगर बैठे हुए हैं। ओके, तो वो बहुत अच्छी मोमेंट थी, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जुनैद की सिंगिंग का। फिर मैम मरियम ने एक रिक्वेस्ट की, तो इट वाज अ वेरी नाइस इवेंट। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि अगर मतलब आपको मौका मिले मरियम नवाज की एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी पिक्चर कैप्चर करने का या उनका एक पोर्टफोलियो कैप्चर करने का, सो आप एक तो पहली बात क्या आप करेंगे, और अगर आप करेंगे तो मतलब डू यू वांट टू डू दैट? व्हाई नॉट? देखें, मैं एज एन आर्टिस्ट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर न्यूट्रल हूँ। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है, चाहे वो नून लीग हो, PTI, XYZ जो भी हैं, मैंने तो ये देखना है कि हमारे कंट्री का एक चोजन हेड है, इलेक्टेड हेड है, और वो मुझे एंगेज कर रहे हैं, तो मेरे लिए ऑनर की बात है। मुझे ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पार्टी X हो, Y हो, Z हो। मेरे लिए इट्स अनदर फेदर इन द कैप कि मैंने जैसे देखें खाकान अब्बासी साहब के बेटे की भी शादी की, फिर इमरान खान साहब की भी पोर्ट्रेट की, और फिर अब दोबारा जुनैद सफदर की, तो मेरे लिए तो एजाज़ ही की बात है। बिल्कुल। सो आर यू एंटिसिपेटिंग हर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? आई हैव नो आइडिया। देखें, कोई पता नहीं चलता, कभी हवा किधर की चल पड़ती है, कभी किधर की चल पड़ती है। अमेरिका में देखें, कोरोना ना आता तो ट्रंप अभी भी प्रेसिडेंट होता। तो कोई कुछ नहीं कह सकता, ये तो अल्लाह जानता है। बट जो भी हो, अल्लाह करे पाकिस्तान के हक में बेहतर हो।